वंदे भारत, मैं हूं साची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और लगभग श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान चल पड़ा है। इस बीच खबर आई है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुका है और इस बात को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने इस फैसले के तहत पाकिस्तान ने यह तय किया है कि अन्य देशों से आने वाले गुड्स पर वो फिलहाल के लिए आयात पर बैन लगा देगा। यही कारण है कि अब पाकिस्तान के 38 ऐसे गुड्स हैं जो बाहर से आते हैं, यानी विदेश से आते हैं, जिन पर अभी के लिए रोक लगाई गई है, जिसमें गाड़ी, मोबाइल फोन और मेकअप का सामान भी है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। पाकिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी आर्थिक योजना के तहत कई सामानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने मोबाइल फोन्स, कार, घरेलू उपकरण और हथियारों जैसी सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बीच इसकी पुष्टि भी की और घोषणा करते हुए ट्वीट भी किया और ट्वीट में उन्होंने पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, हम आत्मसंयम के साथ अपनी पूरी कोशिश करेंगे। देश के आर्थिक रूप से मजबूत लोग सरकार के इस प्रयास में आगे आकर नेतृत्व करें ताकि वंचित लोगों पर इमरान खान सरकार द्वारा डाले गए इस बोझ को हटाया जा सके। गौरतलब है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया हाल के समय में काफी कमजोर हो गया और $1 की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिन विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें कार, फोन, सूखे मेवे, मांस, फल, फर्नीचर, घरेलू उपकरण, हथियार, मेकअप, शैम्पू, सिगरेट और संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं, जिनका आम जनता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अब पाकिस्तान सरकार ने भी खुद ये तय कर लिया कि कौन सा सामान जरूरी है और कौन सा सामान जरूरी नहीं। बड़ी बात यह है कि गाड़ी, मोबाइल फोन से लेकर रक्षा उपकरण भी इसमें शामिल हैं। अब ये पाकिस्तान को कमजोर करेगा, ये मजबूत, ये तो पाकिस्तान की सरकार ही जाने। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से आरोप पिछली सरकारों पर लगा वो गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हर बार की तरह फिर एक बार पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने फिलहाल की स्थिति के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब मरियम नवाज यही नहीं रुकी, उन्होंने कई बातों का भी जिक्र किया। हालांकि मरियम औरंगजेब ने यह कहा कि ऐसे उपायों से बहुत जल्दी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात बहुत खराब हैं और उम्मीद है कि इससे स्थिति बेहतर होगी। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। ये आइटम्स वो हैं जो आम जनता के उपयोग में नहीं है। मरियम ने कहा कि ये एक आपातकालीन स्थिति है और पाकिस्तानियों को आर्थिक योजना के तहत बलिदान देना पड़ेगा। इसका विदेशी भंडार पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा और $6 बिलियन का अंतर आएगा। मरियम ने कहा कि सरकार का ध्यान आयात को कम करने पर था और इसलिए उनकी सरकार निर्यात बढ़ाने वाली नीति बना रही है। पाकिस्तान के निर्यात का जिक्र करें तो पाकिस्तान में निर्यात आयात से कम होता है। अब इसी डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला तो ले लिया, जिससे उम्मीद की जा रही है कि काफी फायदा पाकिस्तान को होगा। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कर्ज की मार अब लगातार बढ़ रही है और उसके सहयोगी देश, जिसे वो अपना सहयोगी बताता है, उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया है और वो अब पीछे हट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ऐसे कदम उठाने पड़ गए। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।